दोस्तों आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता होगा कि स्प्रेइंग करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या फिर ड्रेंचिंग करने से या फिर सॉइल एप्लीकेशन करने से, तो ये ड्रिप एप्लीकेशन करने से। तो ये जो दिक्कत है, आप चाहे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड में आप किसी टॉनिक का हो गया या फिर फंजीसाइड का हो गया, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर किसी फर्टिलाइज़र का स्प्रेइंग से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से ड्रिप एप्लीकेशन के द्वारा या फिर सॉइल एप्लीकेशन द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन मेथड में यानी कि आपका सॉइल एप्लीकेशन हो गया और स्प्रेइंग का एप्लीकेशन हो गया, जिसे आप फॉलियर एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये फॉलियर एप्लीकेशन और ड्रिप एप्लीकेशन में आपका क्या फ़र्क है, कौन सा वाला आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन सा वाला आपके लिए नुकसानकारक रहेगा, तो इसके बारे में आज ये वीडियो बना है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक कंपैरिजन वाला ये वीडियो होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग करना, आप चाहे कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हो जिसमें आपका इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, मिटीसाइड कुछ भी हो गया, तो आप जिसका स्प्रेइंग कर रहे हो, आप पत्तियों के ऊपर उसका छिड़काव कर रहे हो पानी के ज़रिए, तो उसे आप फॉलियर एप्लीकेशन या फिर स्प्रेइंग कह सकते हो। डस्टिंग वगैरह को वो अलग बात होती है, फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग अलग बात होती है। तो पहले आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि भाई स्प्रेइंग क्या है। ड्रिप एप्लीकेशन या फिर सॉइल एप्लीकेशन दोनों एक ही बात है, यानी कि जो भी हो आपका ज़मीन में अगर कोई फर्टिलाइज़र, कोई टॉनिक, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई फंजीसाइड की ड्रेंचिंग जा रही हो या फिर ड्रिप एप्लीकेशन, सॉइल एप्लीकेशन हो रहा है, तो जा रहा तो ज़मीन में, चाहे वो ड्रिप के माध्यम से जाओ या फिर आपके हाथों से जाओ, जाने वाला तो वो सॉइल में, इसे आप सॉइल एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो सॉइल एप्लीकेशन की भी डेफिनेशन आपके मन में पहले तो क्लियर होनी चाहिए, बाद में ही आपको फॉलियर एप्लीकेशन और आपका सॉइल एप्लीकेशन में डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो फॉलियर एप्लीकेशन का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया। फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग करना। तो भाई स्प्रेइंग करने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, तो फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो स्प्रेइंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी आपको 1 एकड़ में स्प्रेइंग करना है, चाहे वो कुछ भी पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हो या फिर कोई टॉनिक हो या फिर कोई फर्टिलाइज़र हो, 1 एकड़ की तुलना में आपको उसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है और क्वांटिटी के तुलना में आपको क्वांटिटी कम लगती, तो जाहिर बात है कि आपको जो पैसा है वो भी कम लगेगा। तो कम पैसों में आपका अच्छा काम स्प्रेइंग के माध्यम से होता है। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फ़ायदा आपको फॉलियर एप्लीकेशन से दिखता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप किसी भी दवाई का, अगर किसी फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हो, तो उसके रिज़ल्ट आपको आपके फसल में तुरंत दिखाई देते हैं, यानी कि पत्तियों से वो तुरंत अंदर की तरफ खींचे जाते हैं और उसके रिज़ल्ट आपको दूसरे तीसरे दिन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया वाला फ़ायदा हो गया आपके स्प्रेइंग एप्लीकेशन का। तीसरा फ़ायदा ये है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको स्प्रेइंग एप्लीकेशन ही मदद कर रहता है, क्योंकि जब आप किसी दिक्कत में फंसे हो, डिसीज प्रेशर हो, इंसेक्ट प्रेशर हो या फिर किसी आपको कठिन मौसम में आपको ग्रोथ करानी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्प्रेइंग फॉलियर एप्लीकेशन ही काम करता है। तो फॉलियर एप्लीकेशन के द्वारा आप ऐसे कठिन सिचुएशन से जल्दी बाहर भी निकल सकते हो, क्योंकि उसमें समय बहुत कम लगता है। और इसके नुकसान भी है फॉलियर एप्लीकेशन के। नुकसान इतना ही है कि भाई फॉलियर एप्लीकेशन में अगर आपका डोज ज़्यादा हो गया तो आपके फसल में जो भी पत्तियां है उसमें स्कॉर्चिंग भी दिखाई दे सकती है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि आप जो भी फॉलियर एप्लीकेशन कर रहे हो उसके रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिनों तक, 12 दिनों तक, 15 दिनों तक मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद उसके रिजल्ट ख़त्म हो जाते, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आते। तो फॉलियर एप्लीकेशन या फिर स्प्रेइंग का जो आप एप्लीकेशन करते हो आपके फसल में, वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको रिजल्ट नहीं दिखाता है, ये उसका सबसे बड़ा लॉस है। तो अभी हम जानेंगे सॉइल एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों सॉइल एप्लीकेशन के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, तो पहले हम जानेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। सॉइल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप सॉइल एप्लीकेशन करते हो, चाहे आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, फंजीसाइड डाल रहे हो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। मतलब यहाँ पे उल्टा अर्थ ये निकलता है कि ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है आपके फसल में सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा, तो लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलता है। ये सबसे बढ़िया वाला फ़ायदा हो गया। और ये जो दूसरा फ़ायदा ये है कि देखो भाई फॉलियर एप्लीकेशन करते हो और फॉलियर एप्लीकेशन में आपने किसी नाइट्रोजन का या फिर किसी टॉनिक का इस्तेमाल कर दिया डिसीज प्रेशर में, तो वहाँ पे रोग बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कीटकों का अटैक बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप ज़मीन के माध्यम से अगर कुछ टॉनिक का या फिर किसी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का थोड़ा गलती से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हो, तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि
वहाँ पे जड़ों का विकास होके ऊपर मजबूती भी उतनी ही रेशो में आपको मिल जाती है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको सॉइल एप्लीकेशन का मिलता है, जो कि आपको लंबे समय तक आपकी फसल अच्छी रखने में आपकी मदद करता है। जो भी आपके फसल में डिफिशियंसी आती है, देखो भाई आप क्या करोगे, अगर आपने स्प्रेइंग कर दिया तो उसका देखो उदाहरण के लिए कुछ डिफिशियंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, अगर आप स्प्रेइंग करते हो तो 8 दिनों के लिए वो डिफिशियंसी दूर हो जाएगी, 9वें दिन उसकी डिफिशियंसी फिर आ जाएगी। तो ये आपका नुकसान है स्प्रेइंग से। तो सॉइल एप्लीकेशन में क्या होगा, अगर किसी न्यूट्रिएंट से आपके ज़मीन में बार बार डिफिशियंसी आ रही तो आप उसका अगर ड्रेंचिंग या फिर आप उसका फर्टिगेशन या फिर आप उसका सॉइल एप्लीकेशन करोगे तो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग के स्टेज तक भी आपको वो डिफिशियंसी दिखाई नहीं देगी। तो ये भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और सॉइल एप्लीकेशन का एक नुकसान मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी लगती है तो उसका दाम भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे सॉइल एप्लीकेशन में खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर जड़ मजबूत होगी तो आपकी फसल भी बहुत अच्छी रहती है, तो वहाँ पे वो नॉमिनल लग सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना तो होना ही चाहिए। आपको ऊपर से ज़्यादा नीचे की तरफ यानी कि सॉइल एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा आपके फसल में ध्यान देना चाहिए। दूसरा नुकसान मेरे को ये लग रहा है सॉइल एप्लीकेशन में कि सॉइल एप्लीकेशन अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में आप अगर करते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने शुरू हो जाती है। सॉइल एप्लीकेशन करते वक्त अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया है और ऊपर से आपने सॉइल एप्लीकेशन फर्टिगेशन भी कर दिया, ड्रिप एप्लीकेशन भी कर दिया, ड्रिंचिंग भी कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आपके जो सॉइल डिसीज़ है, सॉइल बर्न डिसीज़ है, वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो उससे आपका नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे कुछ माइनर आपके लॉसेस है आपके सॉइल एप्लीकेशन में। अगर आप इन स्प्रेइंग को और सॉइल एप्लीकेशन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, इसे ही आप शेड्यूल कहते हो, तो अगर अच्छे से शेड्यूल बना पाओगे तो आप इन दोनों का अच्छी तरीके से लुत्फ उठा सकते हो। दोस्तों आपकी कोई भी बड़ी समस्या हो, ड्रेंचिंग उसका सबसे सरल और असरदार उपाय है। देखो भाई, आपके ज़मीन में अगर कुछ डेफिशिएंसी बार बार आ रही हो तो आप उस न्यूट्रिएंट की ड्रेंचिंग करके उसको प्रिवेंटिव में रोक सकते हो। पहली बात, लंबे समय तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके फसल में कुछ इंसेक्ट या फिर डिसीज प्रेशर आ सकता है या फिर अटैक हो सकता है, ऐसी कोई तो फसल नहीं है, तो आप प्रिवेंटिव में अगर फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप किसी टॉनिक का ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर एप्लीकेशन करते हो तो जड़ों का विकास और जड़ों की मजबूती बढ़ने के कारण आपकी फसल और भी तंदुरुस्त और हेल्दी बन जाती है। तो ये भी ड्रेंचिंग का फ़ायदा होता है। तो मेरे मुताबिक अगर आप कोई भी फसल कर रहे हो तो उसके अंदर आपको हर एक महीने में यानी कि 30 दिन बाद एक ड्रेंचिंग तो होनी चाहिए। और ये ड्रेंचिंग किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, ये डिपेंड होता है कि आपके फसल का कॉस्टिंग कितना है, आपके फसल में पानी किस तरह दिया जाता है और पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है और डिसीज प्रेशर कितना है, इंसेक्ट प्रेशर कितना है, आपके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है। अलग अलग पैमाने पर आपको अलग अलग तरीके से एक तय करना पड़ेगा कि आपको ड्रेंचिंग किसकी करनी है और कितने समय बाद करनी है। तो अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो आपको ड्रेंचिंग अगर अच्छे से आ गई तो आपकी फसल बहुत ही कम बजट में निकल जाएगी। देखो भाई, अगर नीचे से ही सपोर्ट रहेगा तो ऊपर से आप एक आधा साधारण स्प्रे भी डाल देते हो तो उस पर कोई भी इंसेक्ट या फिर आपका डिसीज नहीं आ सकता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। और ये जानकारी खास बात बाकी है, लेकिन आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो भाई एक लाइक तो बनता है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्द से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो भाई, दबा के शेयर भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में आप ये जो कंपैरिजन वाला वीडियो है कि आपका फॉलियर एप्लीकेशन बेटर है या फिर आपका सॉइल एप्लीकेशन, तो इसमें क्या आपकी कीमत और आपके समय के अनुसार कौन सा वाला बेटर है, इसके बारे में आपको एक कंक्लूजन मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो भाई, समय की बात करें तो फॉलियर एप्लीकेशन आपको बार बार करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी भी खर्च हो जाती है और ज़्यादा समय भी लगता है। तो समय के बारे में बात करें तो सॉइल एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो जाता है। लेकिन वहाँ पे उल्टा कीमत के बारे में बात करें तो कीमत के बारे में बात करें तो आपका जो फॉलियर एप्लीकेशन वो आपके सॉइल एप्लीकेशन की तुलना में बहुत ही कम खर्चीला होता है और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देते हैं और उतनी ही जल्दी से वो रिजल्ट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर टाइम और आपकी कॉस्टिंग बात करें, समय और आपकी कीमत की बात करें, दोनों मेथड के कंपैरिजन में, तो मेरे हिसाब से जो सॉइल एप्लीकेशन वाला जो मेथड है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, देखो भाई, समय की बचत तो ड्रेंचिंग के माध्यम से आपके सॉइल एप्लीकेशन से, आपके ड्रिप एप्लीकेशन से तो
समय की बचत बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन कीमत की बचत कैसी होती है ये आप समझ लो कि भाई अगर आपने पहले से ही सॉइल एप्लीकेशन कर लिया है तो उसके बाद आपके फसल में एक लंबे अवधि के लिए ना कोई आपके डेफिशिएंसी आ सकती है, ना कोई डिसीज़ का अटैक ज़्यादा हेवी पैमाने पर हो सकता है, ना ही आपका इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हेवी पैमाने पर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको महंगी महंगी वाली दवाइयों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी ऊपर से साधारण दवाई डाल दी तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर नीचे से ज़्यादा सपोर्ट रहता है तो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।